नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे एक नए वीडियो के साथ। और पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ मैंगो के ऊपर, और आज इसका जो दूसरा पार्ट है, आज हम लोग डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स ऑफ एप्पल। क्योंकि जो मैंगो है किंग ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है और एप्पल किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट्स। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर के बारे में मैंने आपको पहले भी पिछले स्लाइड में बताया था कि आखिर फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर क्या होते हैं और कौन कौन से उसके कॉजल एजेंट्स होते हैं, किसकी वजह से ये होता है, चाहे वो नॉन लिविंग एजेंट्स हैं या बायोटिक फैक्टर्स हैं। तो कौन कौन से उसके फैक्टर्स हैं, चाहे एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, एयर पॉल्यूशंस हैं, केमिकल एप्लीकेशंस हैं या न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस है। तो अगर एप्पल की हम लोग बात करें तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एप्पल में फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर आता है वो है बिटर पिट का। एक मेजर प्रॉब्लम है, और ये जो प्रॉब्लम आती है ये जैसे नाम ही इसका बिटर पिट है, इसमें बाहर से तो आप सिम्टम जो देखेंगे ये संकन और डिस्कलर्ड पिट्स इसमें आप देख रहे होंगे, ये बने हुए हैं, है ना। और इसका जो डाया होगा वो लगभग 2 से 3 मिलीमीटर है। लेकिन जो इंटरनल जो इसमें प्रॉब्लम आती है वो इंटरनली क्या हो जाता है कि इसका जो टिश्यू है वो ड्राई हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, स्पॉन्जी हो जाता है, और जो इसका टेस्ट है वो बिटर हो जाता है, कड़वाहट हो जाती है इसमें। अभी तो इस जैसे आप देखेंगे बाहर से इसमें ऐसे हार्ड संकन डिस्कलर्ड पिट्स बन गए हैं, लेकिन अंदर से जब हम काटेंगे तो अंदर से इसका जो टिश्यू है वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा और कड़वाहट हो जाती है उसमें। ये मेजर प्रॉब्लम आती है एप्पल में, जिसमें स्टोरेज में ये जनरली आती है। स्टार्टिंग में आपको नहीं लगेगा, स्टार्टिंग में ये नॉर्मल एप्पल आपको लगेगा जब आप ख़रीद के लेके जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके आप देखेंगे कि इसमें इस टाइप के पिट्स बन गए हैं, और फिर धीरे धीरे करके इसमें अंदर से इस प्रकार के कड़वाहट आ जाती है। तो ये वैसे जनरली कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी की वजह से, इम्बैलेंस कैल्शियम, इनसफिशिएंट कैल्शियम कह सकते हैं, और मैग्नीशियम और पोटेशियम की इम्बैलेंस की वजह से भी, यानी कि कैल्शियम डेफिशिएंसी तो साथ साथ में, कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण तो है ही, उसके साथ साथ मैग्नीशियम पोटेशियम का इम्बैलेंस की वजह से भी है। और एक्सेसिव अगर ट्री वीगर एक्सेसिव है तो उसमें उसकी वजह से हो सकता है, और या फिर हॉट ड्राई वेदर है। फ्रूट डेवलपमेंट के स्टेज में अगर ड्राई वेदर ज़्यादा होता है तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा आती है। लेकिन मेजर जो प्रॉब्लम है ये बिटर पिट की है, ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से है। तो इसमें बिटर पिट ये मेजर प्रॉब्लम है, और बहुत सारे हिल्स एरिया में एप्पल में ये बहुत ज़्यादा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। फार्मर्स को शुरू में लगता नहीं है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो कैल्शियम है वो डेफिशिएट होता जा रहा है, और फ्रूट डेवलपमेंट में कैल्शियम का बहुत बड़ा रोल होता है, पोटेशियम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इम्बैलेंस और इनसफिशिएंट कैल्शियम की वजह से ये प्रॉब्लम, जो कड़वाहट है, जो बिटर पिट है, ये आ रही है। इसमें बहुत सारे इसके रेमेडी है, बहुत सारे कंट्रोल मेजर है। चाहे तो आप कैल्शियम नाइट्रेट का फोलियर स्प्रे भी कर सकते हैं, और या फिर कैल्शियम नाइट्रेट का डिपिंग भी कर सकते हैं। जैसे स्टोरेज हार्वेस्टिंग के बाद उसको 0.6% कैल्शियम नाइट्रेट का घोल बना के और फलों को तोड़ा और कैल्शियम नाइट्रेट में डिप कर दिया 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए हार्वेस्टिंग के बाद। तो उससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। एक तो जो फ्रूट होगा उसमें एक तो वॉश हो जाएगा प्रॉपरली, वो उसमें अगर किसी प्रकार की कोई डस्ट है या वो सब निकल जाएगी, और दूसरा आपका जो कैल्शियम की जो डेफिशिएंसी वो पूरी हो जाएगी, और लॉन्ग स्टोरेज सेल्फ लाइफ जो है वो उसकी बढ़ जाएगी। तो ये मेजर प्रॉब्लम है, और मेजर रेमेडी यही है कि कैल्शियम हमारे उसमें प्रॉपर होना चाहिए। तो कैल्शियम नाइट्रेट का फोलियर स्प्रे भी रिकमेंडेड है, और फोलियर स्प्रे 2 बार होता है। एक तो इसका आफ्टर जैसे डोरमेंसी ख़त्म होने वाली होती है, डोरमेंसी के टाइम में भी आप कर सकते हैं, फैब में कह सकते हैं, फैब या मार्च के फर्स्ट वीक में एक कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे उस समय कर सकते हैं। और दूसरा जो कैल्शियम नाइट्रेट का स्प्रे होगा वो होगा आपका वॉलनट स्टेज में, जब फ्रूट आपका वॉलनट स्टेज में होगा तो उस समय पे आप कर सकते हैं। या फिर कुछ लोग थोड़ा अर्ली कर लेते हैं, क्योंकि कई थोड़ा सा ये भी आता है कि कैल्शियम का स्प्रे अगर आप लेटर स्टेज में करते हैं तो फिर उसमें उसके दाग लगने के चांसेस आ सकते हैं, या उसमें किस प्रकार का कैल्शियम के साइड इफ़ेक्ट्स पे आ जाते हैं फ्रूट्स में। तो रिकमेंडेशन यही है कि कैल्शियम को थोड़ा अर्ली स्टेज में कर लें, और बाद में आप डिपिंग कर सकते हैं। डिपिंग में इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हार्वेस्ट हो चुका है फ्रूट। तो फ्रूट हार्वेस्टिंग के बाद आपने वैसे बेस्ट मेथड ये है कि आप उसको कैल्शियम नाइट्रेट के घोल में डिप कर दीजिए, डुबो दीजिए, और डुबोने के बाद उसको फिर आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसका स्टोरेज लाइफ जो है
इसके बाद ये सन स्काल्ड होता है। सन स्काल्ड वैसे मेजर आपका देखेंगे तो इसमें बिल्कुल आप देखेंगे इसमें इस टाइप की ये जो स्किन है वो बिल्कुल ब्लीच्ड जैसे लगती है और डार्कनिंग हो जाती है और लगभग ब्लैक हो जाती है, पूरे ये ब्लैक कलर की हो जाती है। और स्टोरेज के टाइम में ये ज़्यादा आती है और ये ब्राउन इस टाइप के ये बन जाएंगे, ब्राउन टाइप के भी इसमें बन जाते हैं, तो ब्राउन लेशंस बन जाते हैं स्टोरेज में। तो ये सन स्काल्ड और मेनली सन एक्सपोज की वजह से होता है कि लॉन्ग अगर आपका सन एक्सपोज ज़्यादा हो गया तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो इसके अलावा ये सुपरफिशियल स्काल्ड है। इसमें आप क्या देखेंगे कि जब नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे हाई नाइट्रोजन की वजह से, और या फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी है, तो उसमें आप देखेंगे कि जनरली इसका जो सिम्टम्स होते हैं उसमें क्या होता है कि ब्राउन ऐसे इस टाइप के पैचेज बन जाते हैं। आप देख रहे होंगे इसमें ये ब्राउन कलर के पैचेज बन लगे हैं, है ना, ये देख रहे हैं आप, ये ब्राउन कलर के पैचेज बने हुए हैं। इसमें भी आप देखिए ब्राउन पैचेज बने हुए हैं और ये पूरा स्किन जो है वो पूरी स्किन में फैल गई है। तो ये वैसे तो अंदर से इतना ज़्यादा डैमेज नहीं होता, बाहर से ही होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके अंदर भी ये क्या है ब्राउन होना। जो ये सुपरफिशियल स्काल्ड है ये मेनली जो होता है वो एक तो नाइट्रोजन की मात्रा की वजह से ज़्यादा हो या कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अगर हम फ्रूट हॉट ड्राई पीरियड में हार्वेस्ट कर रहे हैं तो उस समय भी हो जाता है, उसकी वजह से भी ज़्यादा होता है। तो इसके लिए यही है कि एक तो ऑप्टिमल मैच्योरिटी के टाइम में ये किया जाता है जब इसमें और फ्रेश एयर वेंटिलेशन होना चाहिए स्टोरेज में और लो ऑक्सीजन स्टोरेज। लेंटिसल स्पॉट या जोनाथन स्पॉट ऑफ एप्पल भी कहते हैं और ये बहुत फेमस है। इस टाइप के स्पॉट बन जाते हैं, ब्राउन टू ब्लैक स्पॉट इसमें स्किन में बन जाएंगे और इस टाइप के ये आप स्पॉट बिल्कुल डिफरेंट टाइप के दिखते हैं ये स्पॉट। तो ये इस टाइप के स्पॉट दिखते हैं जिसको जोनाथन स्पॉट कहते हैं, क्योंकि और ये जो इसका जो कॉजेज है मेनली वो आर्टिफिशियल यूवी लाइट की वजह से या एक्सेसिव नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन हर जगह अगर एक्सेसिव होता है तो कहीं ना कहीं फ्रूट्स में ये प्रॉब्लम आती है। इसलिए हम लोग बार बार नाइट्रोजन की जो मात्रा के बारे में कहते हैं कि नाइट्रोजन को आप एक कंट्रोल उसमें नाइट्रोजन के यूज़ करना चाहिए फ्रूट में, खासकर फ्रूट जहाँ पे फ्रूट डेवलप होता है। एक्सेसिव नाइट्रोजन की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, चाहे वो बिटर पिट हो, चाहे सन स्काल्ड हो, चाहे जोनाथन स्पॉट हो। और दूसरा ये अर्ली हार्वेस्टिंग की वजह से भी होता है, लंबे स्टोरेज में रखने की वजह से ये स्पॉट आते हैं एप्पल में। तो इसमें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा देते हैं उसमें लो स्टोरेज टेम्परेचर में, और फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन में नाइट्रोजन की जो है उसकी मात्रा को कम रखा जाता है, पोटास की मात्रा को बढ़ा देंगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसके बाद है अगला जो है प्रॉब्लम आता है डिसऑर्डर, ये है ब्राउन कोर या कोर फ्लश ऑफ एप्पल। इसमें आप देखेंगे कि पिंकिश और ब्राउनिश डिस्कलरेशन हो जाता है, ये बीच में आप देखेंगे इस प्रकार के डिस्कलरेशन हो जाता है कोर टिश्यू में और सीड कैविटी के बीच में जो मेन वो है। इसमें आप देखेंगे कि जो सीड कैविटी है और मेन जो इसका कोर टिश्यू है इसके बीच में डिस्कलरेशन हो जाता है, पिंकिश या ब्राउनिश कलर का होता है। ये मेनली वैसे जो होता है ये लो टेम्परेचर इंजरी की वजह से होता है या कार्बन डाइऑक्साइड इंजरी भी कह सकते हैं। हैवी नाइट्रोजन एप्लीकेशन देखिए यहाँ भी आ गया है, हैवी नाइट्रोजन एप्लीकेशन की वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। जहाँ जहाँ नाइट्रोजन की एक्सेस होगी वहाँ वहाँ ये सब डिसऑर्डर्स आएंगे। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ किया जाता है, जैसे फिनाइलामीन है, इसका भी यूज़ कर सकते हैं। इंटरमीडिएट वार्मिंग ड्यूरिंग स्टोरेज के टाइम में इंटरमीडिएट वो कर सकते हैं, वार्मिंग कर सकते हैं। और इथाइलिन फ्रॉम स्टोरेज एटमॉस्फेयर, रिमूविंग इथाइलिन फ्रॉम स्टोरेज एटमॉस्फेयर, हाई इथाइलिन को करने के लिए। लेकिन बेस्ट ये है कि एक तो एंटीऑक्सीडेंट्स हम यूज़ कर सकते हैं और नाइट्रोजन की जो एप्लीकेशन है वो कम से कम रखें उस समय। चिलिंग इंजरी, लो टेम्परेचर ब्रेकडाउन ऑफ एप्पल भी होता है, ये भी लगभग सेम वही है, लेकिन ये मेनली लो टेम्परेचर की वजह से होता है। और इसमें जो ब्राउन और मॉइस्ट वो है वो मेनली नैरो जोन में होता है नॉर्मल टिश्यू के उसके बाद। और आप देखेंगे कि स्किन जो है वाटर लॉक्ड और डिस्कलर्ड हो जाती है साइड से, एकदम बॉर्डर से आप देखेंगे इसमें डिस्कलरेशन हो गया है, ठीक है, और ब्राउन कलर का हो जाता है। ये मेनली वैसे क्रिटिकल टेम्परेचर जब 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और कैल्शियम की डेफिशिएंसी भी आती है, फॉस्फोरस कंटेंट की डेफिशिएंसी भी कह सकते हैं, हायर ह्यूमिडिटी की वजह से कह सकते हैं,
तो एक तो इसमें जो स्टोरेज है वो टेम्परेचर एक क्रिटिकल उसमें करना चाहिए, लो टेम्परेचर अगर स्टोरेज हो रहा है तो इसमें ये प्रॉब्लम आ सकती है। और उसके अलावा फोलियर स्प्रे आप फॉस्फेट का कर सकते हैं या कैल्शियम कंपाउंड का भी कर सकते हैं। इसके अलावा एक मेजर प्रॉब्लम है वाटर कोर ऑफ एप्पल की। इसमें आप देखेंगे कि तो ये इस प्रकार के डेवलप हो जाते हैं साइड में ट्रांसल्यूशन द एरियाज ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट अराउंड वेस्कुलर बंडल्स के अराउंड ही बन जाते हैं। और कैलिक्स और एंड ऑफ फ्रूट्स फ्रूट के इसमें ये बन जाते हैं इस टाइप के एरिया। तो इसका मेनली वैसे जो है रैपिड कन्वर्जेशन की वजह से होता है, स्टार्च टू शुगर जब कन्वर्जेशन होता है तो उसकी वजह से होता है। और कैल्शियम का तो डेफिशिएंसी है ही फ्रूट्स में, तो हर जगह जहाँ भी कैल्शियम होगा वहाँ पे ये प्रॉब्लम आएगी। तो एक तो कोल्ड स्टोरेज को अवॉइड करना चाहिए, राइट टाइम ऑफ हार्वेस्ट, और कैल्शियम सफिशिएंट होना चाहिए फ्रूट डेवलपमेंट में। ये ब्राउन हार्ट भी है। ब्राउन हार्ट भी वैसे मेजरली जो प्रॉब्लम आती है एक्सेसिव कंसंट्रेशन की वजह से होता है कार्बन डाइऑक्साइड में। अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गया टिश्यू में तो उस वजह से होता है। और इस टाइप की ये ब्राउन पूरा एकदम आप देखेंगे ब्राउन कलर का ये हार्ट शेप बन जाता है, अपीयरेंस हो जाता है। तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन को मेंटेन करना पड़ता है स्टोरेज के टाइम में, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड इंजरी कहते हैं। इसके अलावा ये बहुत आजकल मेजर प्रॉब्लम आ रही है बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से, जिसमें फ्रूट ऐसे मिसशेपन हो जाते हैं और अंदर से इंटरनल क्रॉकिंग हो जाती है, फ्रूट मिसशेपन हो जाते हैं। अभी कुछ फार्मर्स ने हमारे साथ फ़ोटो शेयर की थी तो उसमें ये प्रॉब्लम आई थी कि उसकी जो फल थे वो क्रैक भी हो गए थे और इस टाइप के मिसशेपन भी हो गए थे। तो ये मेजर प्रॉब्लम होती है बोरोन की डेफिशिएंसी की वजह से। तो इसमें बोरोन का स्प्रे कर सकते हैं, बोरिक एसिड या बोरेक्स का भी, तो ये कंट्रोल हो जाएगा। ये पियर की प्रॉब्लम है, इसमें भी ब्रेक डाउन हो जाता है। वैसे एप्पल और पियर दोनों में ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन पियर में मेजर प्रॉब्लम आती है और स्टोरेज में ये मेजर प्रॉब्लम आती है। तो इसमें जो मेनली वो है, एक तो जो पियर है वो बहुत लेट मैच्योरिटी में नहीं करना चाहिए, ऑप्टिमल मैच्योरिटी टाइम में इसके ये हम लोग अगले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। अभी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिनके और डिसऑर्डर्स हमें अभी डिस्कस करना है, चाहे बनाना है, ग्रेप्स है, सिट्रस है, या और भी माइनर फ्रूट्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर अपना फीडबैक ज़रूर दें, कमेंट करें, और मुझे आप मेल भी कर सकते हैं। अगर आपको ये PPT से रिलेटेड आपको कुछ हेल्प चाहिए तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा मेल ID आप यहाँ पे दिया गया है। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग अभी इसको फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो अदर फ्रूट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।